बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जंग और गोल्ड, ये आपको मैंने कल बात की थी। इंडिया पाकिस्तान की जंग और गोल्ड पर असरात। आपको बताया था कि दोनों ही गरीब मुल्क हैं, ठीक है। हमले बड़े हुए हैं, दोनों तरफ से बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन आप लोगों के एक बड़े होने की नाते से, एक आपका बुजुर्ग होने के नाते से एक बात आपको मैं बताऊं कि ना ही किसी ऐसे ग्रुप में रहें जहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही हों, ना ही किसी अफवाह का हिस्सा बने, ना ही कोई अफवाह, यानी कि आप कोई भी खबर आपने आगे नहीं फैलानी, अपनी हिफाजत खुद करनी है। बचिएगा, बहुत बचिएगा, और सिर्फ और सिर्फ नेशनल न्यूज़ पर ही इक्तफा कीजिएगा। आपको समझ आती हैं या नहीं आती, आपने उसी पर इक्तफा करना है। बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड ने कोई असर नहीं लिया। जैसे कि बताया था, बहुत सारे लोग इस चीज़ पर मुत्तफिक थे। हाँ, स्टॉक मार्केट वगैरह तो गिरती हैं, लेकिन गोल्ड का रेट आपके स्टॉक मार्केट से, जो आपकी नेशनल स्टॉक मार्केट होती है, उससे फ़र्क होता है। वो डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। लिहाजा आपका जो गोल्ड का रेट है उस पर इतना ज़्यादा असर नहीं करता, क्योंकि आप एक गरीब मुल्क हैं। आप दुनिया की मईशत को काबू नहीं कर सकते, बल्कि दुनिया ने आपको निचोड़ा हुआ है, याद रख लीजिएगा। लिहाजा इस जंग का कोई असर ही नहीं आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, गोल्ड अभी भी बुलिश है। जंग ने गोल्ड को ना बढ़ाया है ना कम किया है। ये अपने उसी रूटीन कोर्स के हिसाब से चल रही है, अपने फंडामेंटल्स और अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, ठीक है जी। और जंग अभी भी चल रही है, देखते हैं आगे क्या है। एहतियात और सब्र लाजिम है। और याद रखिएगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो टिप्स हैं उनमें सबसे अहम टिप ये है कि आपने एसएल के बगैर काम नहीं करना होता। गोल्ड एक बहुत वॉलेटाइल किस्म का पेयर है, तो लिहाजा ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर आपने एसएल लाजमी लगाना है। जब मैं ये लिख रहा था तो गोल्ड चल रहा था 3392 पर, 3373 इसका लो और 3414 इसका हाई लगा था। पहले इसने लो की तरफ से गया है और हाई लगाने के बाद दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है, और अभी जो मैं देख रहा हूँ मार्केट, वो 3383 की तरफ आ चुकी है। आपके पास दो मैंने लिखी थी अभी, उसमें तक यकीनन देखें। एक बात याद रखिएगा कि गोल्ड मार्केट किसी को भी किसी भी टाइम गलत करार दे सकती है। गलत करार देकर, जब वो गलत करार देती है तो इसका मतलब है नुकसान दे चुकी होती है, तो नुकसान भी हो चुका होता है, और वो एसएल का नुकसान ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। एसएल क्या होता है, आपने अपना एक लॉस मुकर्रर किया होता है। तो रेजिस्टेंस आपकी मैंने जो बनाई थी वो 3440 से 44 है, और फिर 3467 से 72 है। ये दो रेजिस्टेंस बनाई थी, और सपोर्ट जो बनाई थी सुबह, ठीक है, वो बनाई थी 3395 से 88। ये उस वक्त बनाई थी जब मार्केट 3410 पर चल रही थी, यानी 3410 पे चल रही थी। उस वक्त आपकी मैंने ये बनाई थी 3395 टू 88। यहाँ तक जब मार्केट आई तो मैंने अपने ग्रुप को ये कहा कि आप लोगों ने अभी बाइंग नहीं लेनी जब तक कि बाइंग का मुकम्मल सेटअप नहीं बन जाता। रेजिस्टेंस थी, है, ये एरिया वो है जहां से रिजेक्ट होने के बाद अगर ये ऊपर चली गई तो फिर इसने आपका वही 3440 में चले जाना है, ये बात जहन में रखिएगा। लेकिन ये अभी 83 तक आ गई, तो अब मैंने उनको अभी अभी रिसेंटली ये मैसेज किया है कि अब आप 85 86 तक हो जो है वो अपना सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस समझ के एक्ट कीजिएगा, कि अगर यहाँ पर आपको कोई चीज़ मिलती है तो मैं यकीनन वीडियो बनाने के बाद उनके साथ जुड़ जाऊँगा। पहली 3395 टू 88, फिर दूसरी 3360 से 54, ठीक है जी। यहाँ पर आपने सिलसिला करना है। अब फिजिकल गोल्ड वालों की बात करते हैं, तो फिजिकल गोल्ड वालों को हमने 3280 से दिलाया हुआ था,
اور شکر الحمدللہ وہ فائدے میں نکلنا چاہیں تو ضرور نکل جائیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ میری نگاہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو غریب ہوتے ہیں وہ یقیناً ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جلدی نکل جاتے ہیں، جلدی تھوڑے سے پروفٹ سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر گولڈ کو کبھی بھی آپ نے لیا تو ذہن میں ہی رکھے گا آپ کو لانگ ہولڈ کرنے کے لیے لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔